Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Botany। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियो आपको डाल दिए यूट्यूब चैनल पर और काफ़ी कोर्स हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि कई चीज़ों का हम रिवीजन शुरू कर दें, तो उसमें जनरल कैरेक्टर भी आ जाएंगे और कई चीज़ें वापस दिखने को भी मिलेगी और एक दूसरे की तुलना भी होगी। एक चीज़ होती है बच्चों पढ़ना, जैसे अगर हम ब्रायोफाइट्स का ग्रुप लेंगे अभी, तो इसके जेनेरा हमने पढ़े। शुरू में जनरल कैरेक्टर आना की ले लिए, लेकिन बाद में जब जेनेरा पढ़े बाद जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे तो कंपैरिजन करना, तुलना करना ज़्यादा आसान प्रोसेस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और समय का यूटिलाइजेशन करते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ये भी कोशिश करेंगे कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन शुरू करें, क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से भी, और बुक्स भी पढ़ते रहें। जैसे फिक्स तरीका रहेगा तो एग्ज़ाम के दिन तक आप उसको प्रॉपर याद कर पाएंगे और उसको ढंग से लिख पाएंगे। फिर कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी ये ब्रायोफाइट्स या जो भी पोर्शन करा रहे हैं वो कोर्स में रहेगा, क्योंकि बीएससी पे आधारित सिलेबस भी रहेगा। चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दें, फर्स्ट ग्रेड का दें, या आरएस या आईएएस का एग्ज़ाम दें, जहाँ की ये बोर्ड मिलेंगे। तो इस तरह का फिक्स पैटर्न होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये आपका सिलेबस था जो हमने बताया, तो हमने काफ़ी पोर्शन करा दिया यहाँ तक का। तो अभी हम इसके जरिए जनरल कैरेक्टर लेके इनका रिवीजन टाइप कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा उद्देश्य है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे ब्रायोफाइट का ये वर्गीकरण है, नॉर्मल वर्गीकरण अगर हम देखें तो कैसे कैसे ब्रायोफाइट की स्थिति है। ब्रायोफाइट डिवीज़न को 3 में बांटा गया है। लीवरवर्ट्स कहते हैं एक क्लास को, एक को होर्नवर्ट्स है, एक को मोसेस है। इसको हिपेटोकोक्सिडा क्लास है, ये एंथोसिरोटॉप्सिडा है, ये ब्रायोप्सिडा या मसाई कहलाती है। इसमें जो पौधे आते हैं वो लीवरवर्ट्स है। एक लाइन के क्वेश्चन में भी आपके पूछा जाता है कई बार कि लीवरवर्ट्स कौन सी ग्रुप के हैं, तो आपका आंसर होगा हिपेटिकोप्सिडा। इसके ग्रुप के मेंबर्स होर्नवर्ट्स कहलाते हैं बच्चों। इसका उदाहरण है अपने एंथोसिरोजो कोर्स में, हालांकि नोटोथाइलस भी जो आपके एमएससी में रहेगा। और इसके मोसेज के ग्रुप के उदाहरण है स्फेग्नम है, फ्यूनेरिया है, पोलिट्राइगम है, पोगोनेटम है, ये इसके उदाहरण है। और लीवरवर्ट्स के रिक्शिया है, मार्केंशिया है, पेलिया है, पोरेला है। इस तरह के उदाहरण जो है ये इसके हैं। तो कई बार कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं और और जनरल कैरेक्टर्स जो है अगर आपको सीधा नाम पता है तो वो आसानी से याद भी रह सकता है। तो ये ग्रुप का भी ये आपसी संबंध आपको पता चल गया है, जो कि हमने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, रिक्शिया, मार्केंशिया वगैरह। अगर हम जनरल कैरेक्टर लें समरी फॉर्म में तो इस तरह से हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मोसेज, लीवरवर्ट्स, होर्नवर्ट्स, बोथ लिविंग फॉसिल। नंबरिंग इनकी इतनी करीब है। फंडामेंटेड टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ग्रोइंग इन टफ, यूजुअली ऑक्यूपाइंग मोइस्ट सैडी प्लेसेज में ग्रो करते हैं। कुछ इपीफाइट हैबिटेट के भी हैं, सेप्रोफाइट हैबिटेट के, जैसे बक्स भूमिया है। तो कई बार पूछ देते हैं कि सेप्रोफाइट ब्रायोफाइट्स कौन सा है, तो उसके अंदर आपका आएगा आंसर बक्स भूमिया। इसी तरह से अधिकतर ब्रायोफाइट तो शेडी प्लेसेज वाले हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक हैबिटेट वाले भी हैं, जैसे राइलिया या रिक्सियोकार्पस या रिक्शिया फ्लूटेंस। फ्लूट मतलब तैरना, फ्लोटिंग जो है उससे ये शब्द आया है, तो रिक्शिया फ्लूटेंस। तो इस तरह की अपवाद फॉर्म की चीज़ें भी आप याद रखें, इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया।
द लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा इज प्रोबेबली द ऑस्ट्रेलियन जीनस डाउसोनिया। सबसे बड़ा ये ब्रायोफाइट्स है। रिप्रोडक्शन इज मोनोगामस, gametes are produced multicellular sex organ provided with an outer jacket. The Anthidia consist of a stalk, club shell or spherical body. The latter produce antherozoids. The Archegonia is stalked, flask-shaped organ, swollen base, basal venter, slender, elongated neck. The former is occupied a large basal egg cell and a small upper ventral canal cell. Bryophytes have been variously classified by other authors. अगर हम हिंदी में देखें बच्चों, दोनों मीडियम के बच्चे हैं इसलिए हमें मिक्स लैंग्वेज काम में लेनी रहती है, ध्यान रखें। तो आप भी कोशिश करें इंग्लिश जानने की, और इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़े हिंदी टर्म जाने, क्योंकि कल से पढ़ाना पड़े तो फिर वो हिंदी मीडियम में भी रहेगा, ये ध्यान रखें। ब्रायोफाइट्स को सर का नाम सर्वप्रथम ब्राउन ने दिया 1864 में। इस पर भी क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाए, सबसे पहले ब्रायोफाइट नाम किसने दिया, जैसे इसको किताब में अंडरलाइन भी रखें। ये शब्द ग्रीक की भाषा के दो शब्दों ब्रायोन मोसेस और फाइटोन पादप से बना है, जिसका तात्पर्य मोस के जैसा प्लांट। परंतु ब्राउन ने इस वर्ग में शैवाल, कवक, लाइकेन, मोसेस को सम्मिल किया। हेकल ने क्या करा, ब्रायोफाइट तथा टेडोफाइट नाम दिए और इन्हें प्रभाग नहीं माना। ब्रायोफाइट प्रभाग में सम्मिलित पादपों को सामान्यतः लीवरवर्ट्स कहा जाता है, जो अभी हमने बताया था। तो कॉमन नेम भी याद रखें, होर्नमट और मोसेस के नाम से पुकारा जाता है। जैसे इसमें तो रिक्शिया मार्गेंशी आ गया, इसमें एंथोसिरोज आ गया, और इसमें आपके फ्यूनिलिया वगैरह है। इस प्रभाग में लगभग इतनी जातियां हैं 960 करीब, जो 2400 जातियां हैं, 960 करीब वंश इसमें पाए गए। यह विश्वव्यापी है। इस वर्ग के पादप स्थलीय, छोटे, कोमल होते हैं, जो प्राय छायादार एवं नम स्थानों में सघन ग्रुप में उगते हैं। ग्रुप में उगने वाली प्रवृत्ति को ग्रीगेरियस हैबिट कहते हैं। जीवन व्रत को पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर इसके हम सामान्य लक्षण लें तो इस तरह से भी बच्चों कहा जा सकता है, प्लांट ब्रायोफाइट जैव विकास की कड़ी में कैसा सर्वप्रथम अपना जीवन चक्र पूर्ण करने से ये पादप समुद्र में नहीं पाए जाते, इनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। इसकी विशेषता है कि इस पादप प्रभाग के अधिकांश पादप स्थलीय होते हैं, नम एवं छायादार जगहों में उगते हैं। जीवन चक्र में स्पष्ट गैमेटोफाइट एवं स्पोरोफाइट अवस्थाएं पाई जाती है। मेन प्लांट बॉडी यहाँ गैमेटोफाइट है, ये ध्यान रखें। हम अगर एंजियोस्पर्म से देखें तो वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, 2n है, और यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या है बच्चों, गैमेटोफाइट है। दीर्घकालिक स्वपोषी एवं मुक्त शाखी होता है। मुख्य पादप प्रोस्टेट या थैलोइड होता है। ऊर्ध्वथैलस यानी कि जो थैलोइड थैलस है, स्तंभ के समान अक्षम पंक्तियों के सदृश पार्श्व उपांग अपेंडेज में विभाजित होते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय, अशाखित तथा या बहुकोशिकीय शाखित होते हैं। युग्मकोद्भिद में आंतरिक विभेदन नहीं होता है, अर्थात पौधे का शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इनमें जनन कायिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थैलस के पुराने भागों की मृत्यु एवं क्षय से अपस्थानिक शाखाओं द्वारा कंद अथवा गैमी द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्म की वृद्धि द्वारा होता है। नर जन्नांग पुंधानी तथा मादा जन्नांग स्त्रीधानी कहलाती। पुंधानी में मोटाइल बाइफ्लैजिलेट मणुयुक्त हैं। फ्लास्क या स्त्री के आधारी भाग में अचल अंड स्थित होता है, एग स्थित होता है। एग निषेचन के समय बाहर नहीं आता है। निषेचन जल की उपस्थिति में ही होता है, इसके मेन फीचर है बच्चों। निषेचन जल युग्मनज के विभाजन द्वारा भ्रूण बनता है। भ्रूण का विकास बहिर्मुखी होता है। भ्रूण परिवर्धन विभाजन द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, जो कि फुट सीटा एवं कैप्सूल में विभाजित होता है। स्पोरोफाइट अवस्था गैमेटोफाइट पर निर्भर रहती है, ध्यान रखें, अल्पकालिक है। स्पोरोफाइट के कैप्सूल से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बीच हेट्रोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ये इस तरह से इसकी संरचनाएं रही।
ये आप कंपैरिजन देखें तो रिक्शिया ऐसा दिखाई देता है, मार्केंशिया इस तरह का, और इसमें ये संरचना है आर्चिगोनिया एंथीडियोफोर ऐसे दिख जाएंगे। ये पेलिया है, ये एंथोसिरोस। अगर लीफी ब्रायोफाइट्स को लें तो पोरेला इस तरह का है, पॉलीट्राइकम में ऐसा कैप्सूल और ये रहेगा, और ये इस फिगमेंट है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लें तो इस तरह से रिक्शिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है, पार्ट टूट जाता है और नया थैलस बना लेता है। मार्केंशिया में गैमी द्वारा रिप्रोडक्शन भी देखा गया, ये गैमी फॉर्स में गैमा कप टूट जाएंगे और नया बना लेंगे। मॉसेस के अंदर यहाँ प्रोटोनिमा के जरिए भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है। अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें जो कि हम हमारे डिफरेंस में कर रहे थे, तो इस तरह से ब्रायोफाइट में एंथीडिया और ओगोनिया पाई जाती है। तो इस एंथीडियम में ये संरचना है, ये पोर है, ये एंथीडियल चैम्बर्स हैं, ये जैकेट लेयर है सिंगल लेयर सेल्स की, और ये इसका आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे, इसमें कवर सेल्स है, ये कैनाल सेल्स हैं, ग्रीवा नाल कोशिकाएं, ये वेंटर कैनाल सेल है वीसीसी जिसको कहेंगे, अंडर द नाल कोशिकाएं, और ये एग सेल है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता यहाँ पर ये है। और ये आगे चलकर हायर ब्रायोफाइट में ऐसा स्पोर्स बनता है, स्पोरोफाइट बनेगा, इसमें ऐसे कैलिप्ट्रा पोर्शन है, ये इसकी वाल है, और ऐसे स्पोर मदर सेल्स है, ऐसे इलेक्ट्रेड्स हैं इसमें, ये ध्यान रखिए। तो ऐसा इसका स्पोरोफाइट का संरचना रहेगी। ये बाहर से अगर हम देखें तो ऐसा एंथोसिरोस दिखाई देता है, क्योंकि हमने पहले बताया भी था क्लास में, ये ब्राउनिश वाले पोर्शन में यहाँ स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू हो गया। ये इस फिगर, ये वाले एंथोसिरोस में जो ब्राउनिश पोर्शन है, इस वाले में यहाँ की करें, ये इसे देख सकते हैं आप। स्ट्रक्चर जो अभी हमने समझा है ये आप आसानी से देखकर प्रैक्टिकल में भी पहचान सकते हैं, और फिर सेक्शन काट के देख सकते हैं। सुंदर प्लांट है बच्चों, देखने में भी नमी वाली जगह ग्रो करते हैं, काफ़ी ग्रीनिश सा माहौल बना रहता है। जब आप पहाड़ वगैरह पे जाएं तो वहाँ जो नमी वाली जगह है तो वहाँ ये चट्टानों से लगे हुए पाए जाते हैं। यहाँ से आप दरा जाते हैं जलावट रोड पर, तो वहाँ आप आसानी से दिख सकते हैं। ये भीमलत मेनाल जो आसपास की जगह है अपने, वहाँ भी ये आसानी से ग्रो करते हैं। इसमें आप इनकी संरचना देख सकते हैं। इस तरह से ये रिक्शिया है, अगर कंपैरिजन करें, और मार्केंशिया इस तरह से है, और ये एंथोसिरोस है। तो ऐसे आप देखते ही पहचान सकते हैं। ये आर्चिगोनिया 4 है, इसमें आर्चिगोनिया लगती है, और ये वाला एंथीडियो 4 है जिस पर एंथीडिया लगती है। बाहर से एक जैसे दिख रहे लगभग। ये इस तरह से इसकी संरचना है। यहाँ और देख सकते हैं, और डायग्राम कलेक्ट करके लगाया गया है बच्चों। ये इसे रिक्शिया का थैलस है, जिसका टीएस काटा वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, तो ऐसा दिखाई दिया। तो फोटोसिंथेटिक जो रीजन रहा, ये यहाँ पर ऐसे कॉलम्स रहे, ठीक है। और यही अगर हम रहेंगे मार्केंशिया का, तो यहाँ इस तरह का पार्टीशन होकर चैम्बर बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ये डिफरेंस भी एक इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखें। ये तो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये गेमा कप है, देखिए आप, थैलस के ऊपर ऐसे कप के समान संरचना दिखती है, दैट इज कॉल्ड गेमा कप। ये एंथोसिरोज का स्पोरोफाइट पोर्शन है, इसमें से चीरा लगाकर हम इस संरचना को देखते हैं। कट लगा दिया ऐसे, और फिर उस पर कवर स्लिप रखा है, दबाया तो ये ऐसे बिखर जाएगा, और ये संरचना है। तो ऐसे इसकी संरचना को देखते हैं कि क्या क्या इसमें टिश्यूज है, कैसे प्रेजेंट है स्पोर्स। ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई।
जैसे इसको बनाएंगे रिक्शिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए वापस बना, इसमें मेल फीमेल पार्ट लगा, इसमें 8 गुनिया लगी, इसमें एंथोसिरोज, इसने एंथ्रोजोइड बनाया, इसने एक फर्टिलाइजेशन होके वो स्पोर्ट एम्ब्रियो, ये इसी अंडरस्टैंडिंग। ये वाली फेज गेमिटोफाइट है और ये वाली स्पोरोफाइटिक है, जो कि 2N प्रकार की। ऐसे इसको लाइफ साइकिल बनाते हैं, इसी क्रम में ऐसे मार्केनशैगी बनाते हैं बच्चों, ऐसे एंथोसिरोस की बनाते हैं जो हमने अभी बताया था। आगे क्लासेज में ये पढ़ें बच्चों, किताब हायर क्लासेज में ऐसे इसका फिक्स करें। थैंक यू।